Hello students, welcome to my channel Study with Jaggi. I hope you all are fine and doing good. So today we will start with our new chapter, Try Again. That is on page number 16. Everyone take it out. Page number 16. Beta, the poem name is Try Again. So on page number 16 देखिए बेटा 6 पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है. एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इंस्पायर कौन करता है अपना बेस्ट देने के लिए. कुछ बच्चों के लिए पेरेंट्स इंस्पायर करते होंगे, कुछ के लिए उनके सिबलिंग्स, भाई बहन, ब्रदर्स और सिस्टर्स, कुछ के लिए टीचर्स. सो यू कैन राइट एनीबडी, ठीक है. सो यू कैन राइट अबाउट योर पेरेंट्स, you can write parents. Okay, so beta in second, see work in pairs. Identify what you see in the picture given below. Okay beta, and what we can learn from them. इन पिक्चर्स को देख के हमें क्या पता लग रहा है और हम इनसे क्या सीख सकते हैं. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर. सो फर्स्ट पिक्चर देखिए बेटा, देयर इज अ बी हाइव अटैच टू ए ब्रांच ऑफ ए ट्री. यहाँ पे जो बीज हैं वो वर्क हार्ड करती हैं, ठीक है, एंड दे वर्क टायरलेसली टू बिल्ड देयर हाइव एंड कलेक्ट नेक्टर, ठीक है. और इवन व्हेन ऑब्स्टेकल कोई आ जाता है, कोई कठिनाई आ जाती है, दे नेवर गिव अप, ठीक है. तो हमें इससे क्या इंस्पिरेशन मिल रही है, ठीक है. टीम वर्क, ओके, वर्क हार्ड, ठीक है. नाउ बेटा सेकेंड पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए स्पाइडर इन इट्स वेब. ओके, सो बेटा वेब बनाने के लिए बहुत समय, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है. तो हमें सेकंड पिक्चर से पेशेंस, सेकंड हार्ड वर्क या वर्क हार्ड, ठीक है. ठीक है बेटा, इसमें एक और भी ऐड कर सकते हो, डिटर्मिनेशन, ठीक है बेटा. अब थर्ड पिक्चर देखिए बेटा, जब एक से ज़्यादा बर्ड्स होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक. तो ये जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है जो फ्लाई कर रहा है, ये हमें क्या बताता है. जब हम किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए बच्चे सिलेक्ट करते हैं तो उसमें 3 से 4 से बच्चे होते हैं ना ग्रुप में, 3 to 4 या 5 to 10 स्टूडेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट में. तो वो आपका क्या होता है, अगेन टीम वर्क. ओके, टीम वर्क हो गया, आपकी यूनिटी हो गई. अगर आप सब मिलकर करते हो तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है. और एक दूसरे को सपोर्ट करते हो आप. अब देखिए बेटा पिक्चर नंबर 4. ओके, पिक्चर नंबर 4 इज अबाउट बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट. एक बर्ड है जो अपना नेस्ट बना रहा है, ठीक है. इसमें क्या चाहिए, अगेन कुछ बना रहा है तो पेशेंस चाहिए. ओके, देन अगेन डेडिकेशन, ओके. अगर आप ये सब चीज़ें, पेशेंस, डेडिकेशन, वर्क हार्ड, डिटर्मिनेशन, यूनिटी, ये सब चीज़ें बेटा अगर आप में है ना, देन यू आर श्योरली गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ. ओके, बिकॉज ये आपको
सक्सेस लेने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इफ़ यू हैव सच क्वालिटीज़, ऑब्वियसली यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ. लीडरशिप क्वालिटीज़, हेल्पिंग अदर्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड हेल्प वन सेल्फ. ओके, पहले अपने आप की हेल्प करनी है सो दैट यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड यू कैन हेल्प अदर्स. ओके बेटा, सी द फिफ्थ पिक्चर. इट शोज अ कॉलोनी ऑफ आंट्स. आपने देखे होंगे काफ़ी सारे आंट्स इकट्ठे जब जाते हैं, उनकी कॉलोनी बनी होती है, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, दिस शोज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन. अगेन यूनिटी आ गया यहाँ पे, ठीक है. एंड अगर वो सब मिलकर काम करते हैं तो ऑब्वियसली सबके लिए वो सक्सेस होगा, ठीक है. और इनके छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं वो कुछ बड़ी चीज लेके आते हैं, रिमार्केबल, ठीक है. दे क्रिएट अ समथिंग रिमार्केबल. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हार्ड वर्क, टीम वर्क. अब लास्ट देखिए बेटा, पिक्चर किसकी है ये, अ ट्री या एप्पल ट्री यू कैन से, ठीक है. इट्स टेल, बेटा एप्पल को बहुत समय लगता है, ठीक है, टू गेट राइप. उसको पक जाने में बहुत समय लगता है. तो इट टेल अस द वैल्यू ऑफ पेशेंस. हमें ये क्या सिखाता है, पेशेंस होनी चाहिए आप में, ठीक है. बिकॉज इट टेक्स टाइम टू बियर अ फ्रूट. ओके, तो इसके लिए हमें केयर भी करनी पड़ती है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. इफ यू आर वर्किंग हार्ड इन योर एग्जाम्स एंड व्हेन यू गेट योर रिजल्ट, मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू वर ए एवरेज स्टूडेंट and you really worked hard in your exams, okay, and then when you get the result on the result day, you really get excited and happy when your teacher or your students, your classmates, they praise for your performance. Okay, so that is really amazing. Beta, this story we have done this activities in this story, try again. Okay, so let us start. हाँ जी बेटा, so try again is a poem by Eliza Cook. बेटा कोई भी पोएम होती है ना, आपको उसके पोएट का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ये क्वेश्चन यूजुअली पूछ लेते हैं, ठीक है. आपको लाइंस दी जाती हैं, ठीक है, पोएम से, और पूछ लिया जाता है कि नेम द पोएम एंड हु इज़ द पोएट. ओके, सो ये चीज़ें अपनी प्रिपेयर रखते हैं पहले से. बेटा ये जो पोएम है ट्राई अगेन, ये इंस्पायरिंग पोएम है, ठीक है. इसमें ये बताया गया कि एक पावर ऑफ परसिवरेंस क्या है, पेशेंस क्या है, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स. बेसिकली ये पोएम या आपकी ये जो बुक है ये आपको एनकरेज करेगी, ठीक है, टू व्यू चैलेंजेस, कि आपके आगे आने वाले जो चैलेंजेस है उसको आपने कैसे ओवरकम करना है, ठीक है. टू व्यू चैलेंजेस एज स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस. इट लीव्स अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स. जब हम ये पोएम रीड करेंगे तो मे बी काफ़ी बच्चे इस पोएम से मोटिवेट होंगे, ठीक है, इंस्पायरिंग देम टू अचीव देयर बेस्ट गोल इन लाइफ. तो कुछ बच्चे होंगे शायद वो ये चीज़ सोच लें इस क्लास में, क्लास 7 में, कि मैंने लाइफ में ये चीज़ करनी है, मैंने अपनी लाइफ में ये बनना है, ठीक है. पर्टिकुलर गेम हो गई आपकी, या कोई आपने कोई गोल सेट कर लिया अपनी लाइफ में, ठीक है. सो वो आप इजीली अचीव कर सकते हो. अब हम ये पोएम रीड करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा. बेटा अगर इस पोएम के बारे में आपको मैं एक नटशेल में बताऊं तो ये जो पोएम है ना, ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, ठीक है. नैरेटिव है, मतलब एक पोएम जिसमें आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी, ठीक है. तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए किंग ब्रूस. एक किंग है जिसका नाम ब्रूस है, और वो कहाँ का किंग है, ऑफ स्कॉटलैंड. ही वॉज फीलिंग वेरी सैड, वो बहुत दुखी था, ठीक है, एंड डिस्करेज्ड, बहुत परेशान भी था, बिकॉज ही हैड रिपीटेडली फेल्ड इन हिज एफर्ट्स टू हेल्प हिज पीपल. वो अपनी प्रजा की हेल्प करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पा रहा था जैसे वो चाहता था, ठीक है. सो ही वॉज फीलिंग वेरी सैड,
वो अपने लोगों की मदद करना चाहता था, बट वो बार बार क्या हो रहा था, असफल हो रहा था। ठीक है, जिसके कारण वो बहुत दुखी भी था और निराश भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या होता है, इवन दो ही वॉज द किंग, चाहे वो एक राजा है, ठीक है, एंड वोर अ क्राउन ऑल्सो, हिज हार्ट वॉज हैवी विद डिसअपॉइंटमेंट। बेटा अब अगर कोई किंग है, उसकी प्रजा को वो खुश नहीं है, परेशान है, चाहे जो भी हो, ठीक है, एक किंग तो परेशान होगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, ठीक है, आप सभी परेशान हो, ठीक है, तो आपके फादर या हेड ऑफ द फैमिली, आपकी मदर परेशान होगी ना कि मेरे बच्चे परेशान हैं। तो ऐसी जो एक किंग है, उसके लिए सभी जो उसकी प्रजा है, जो उसके पीपल हैं, जहाँ पे वो रूल कर रहा है, अगर वो परेशान है तो ऑटोमेटिकली किंग भी परेशान हो रहा है। ठीक है, सो हिज हार्ट वॉज हैवी विद डिसअपॉइंटमेंट, वो खुश नहीं था। ठीक है, इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही कंसिडर्ड गिविंग अप कंप्लीटली, और उसने सोच लिया कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब मैं ये चीज़ नहीं संभाल सकता। ठीक है, अब चाहे एक वो राजा थे, ठीक है, उनके सिर पर ताज था, ठीक है, लेकिन उनके मन में जो हार का भाव था ना बेटा, कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अब जो अंदर से वो टूट रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने सोच लिया था कि अब प्रयास करना, अगर अब मैं कोशिश भी करूंगा तो दैट इज यूजलेस। ठीक है, और कुछ छोड़ने का मन बना लिया, मतलब उन्होंने सब कुछ छोड़ने का, मतलब कि नाउ आई वॉन्ट बी एबल टू रूल माई किंगडम, अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं ट्राई नहीं कर सकता। सो वो सब चीज़ें उनको क्या बना देती हैं, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, उनकी लाइफ में ही फील्स वेरी सैड। देन नेक्स्ट बेटा क्या होता है कि आप देख रहे हो पिक्चर में एक साइड पे एक स्पाइडर है। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी इट इज है। ठीक है, सो क्या होता है कि जब वो बैठे होते हैं ना, अपने विचारों में खोए होते हैं, एज ही सैट लॉस्ट इन थॉट्स, उन्होंने एक छोटे से स्पाइडर को देखा जो क्लाइंब कर रहा था, कहाँ पे, अपने वेब। ठीक है, जो उसने वेब बनाया हुआ था उसके पास वो ट्राई कर रहा था टू क्लाइंब अप। द स्पाइडर स्ट्रगल्ड, वो बहुत स्ट्रगल करता है, ठीक है, कि वो वहां तक पहुंच जाए, बट बार बार वो स्लिप हो जाता है। ठीक है, फेलिंग मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, कई बार वो नीचे गिर जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो इट नेवर गेव अप, वो कोशिश करना नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, it never gave up. It kept trying again and again, despite even though he was failing again and again. ठीक है, but on its 10th attempt, जब 10th टाइम उसने ट्राई किया, the spider finally succeeded in reaching its web, और वो वहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो बेटा अगर और डिटेल में बताऊं, मतलब हम ये सोच सकते हैं कि छोटी सी मकड़ी को देखा जब राजा ने, ठीक है, तो वो जो अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ना बेटा, तो वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करने के बावजूद भी वो फिसल कर नीचे गिर जाती थी। ठीक है, फिर भी उसने बेटा हार नहीं मानी थी। ठीक है, लगातार प्रयास करती रही, और 10th टाइम, 10वीं बार कि जो प्रयास किया उसने बेटा, वह सफल होकर अपने जाले तक पहुंच गई। ठीक है बेटा, अब ये किंग जो ब्रूस था ये सब देख रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है कि ही इज डीपली मूव्ड, उनको बहुत मतलब कि हैरानी भी होती है ना, ही इज डीपली मूव्ड, ही रियलाइज्ड, वो क्या रियलाइज करते हैं, दैट इफ अ टाइनी क्रीचर लाइक स्पाइडर कुड कीप ट्राइंग, इवन दो इतने फेलियर्स के बाद एक छोटा सा, ठीक है, क्रीचर लाइक स्पाइडर, ठीक है, वो ट्राई कर सकता है, वाई, मतलब वो गिव अप नहीं कर रहा, अगेन एंड अगेन ही इज ट्राइंग। ठीक है, सो व्हाट ही डू, ही गेट्स इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर, वो उससे प्रेरित होता है स्पाइडर से, और वो उसकी डिटर्मिनेशन को देख के, ठीक है, कि अगेन एंड अगेन ही इज ट्राइंग, तो वो ही डिसाइड करता है, जो किंग ब्रूस है वो क्या डिसाइड करता है, टू मेक अनदर अटेम्प्ट एट हिज गोल। और उसका गोल क्या था, टू मेक हिज किंगडम हैप्पी, जो लोग वहां पे रहते हैं। दिस टाइम ही सक्सीडेड, और वो इस बार जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था टू फुलफिल ऑल हिज गोल टूवर्ड्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज पीपल, ही फुलफिल्ड इट। ठीक है, प्रूविंग दैट
परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क कैन लीड टू सक्सेस। अगर आप कोशिश करते हो, बार बार कोशिश करते हो, तो यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट। बेटा जो किंग ब्रूस थे वो ना इस चीज से बहुत मतलब गहराई से प्रभावित हो चुके थे जो स्पाइडर कर रहा था। ठीक है। उन्हें एहसास हुआ कि जब एक छोटी सी मकड़ी इतनी लगन और धैर्य के साथ प्रयास कर सकती है तो उन्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। इससे वो प्रेरित हो जाते हैं और उन्होंने फिर से प्रयास किया। ठीक है। उन्होंने अगेन ट्राई किया और इस बार वे सफल भी हुए। तो बेटा ओवरऑल अगर हम ये पोएम देखें जिसमें ये स्टोरी बताई गई है अबाउट किंग ब्रूस फ्रॉम इंग्लैंड, तो हमें ये लेसन क्या मिल रहा है इस पोएम से? व्हाट मैसेज वी गेट? इट टीचेस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड नेवर गिव अप नो मैटर हाउ डिफिकल्ट थिंग्स सीम। कि चाहे जितनी मर्जी आपकी प्रॉब्लम्स हो, डिफिकल्टीज हो, वी शुड नेवर गिव अप। ओके। इट रिमाइंड्स अस, हमें क्या रिमाइंड करती है? दैट फेलियर इज जस्ट अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो बेटा कई बार होता है वी हैव टू फेस दी फेलियर्स इन अवर लाइफ। तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बट हम ट्राई कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब एक बच्चा लगा लो फॉर एग्जाम्पल, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। ठीक है। उसको सभी परेशान करते हैं, बच्चे, फ्रेंड्स। ठीक है। तो वो सोचता है कि अब मेरे से नहीं कुछ होगा, वो बच्चा ट्राई करना ही छोड़ देता है। ठीक है। क्योंकि उसको स्कूल में टीचर्स से, ठीक है, घर पे वो सभी टीचर्स या मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो यही बोलते हैं उसको बार बार पढ़ ले, ठीक है, स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। बट वो बच्चा अब वो ट्राई करना, खुद कोशिश करना छोड़ देता है। ठीक है। अगर अगर एक बच्चा बेटा ये माइंड में ले लेना कि मैंने खुद पढ़ना है, जो ये मेरी लाइफ है खुद आगे जीनी है, ठीक है, और मैं कैसे ही जीना चाहता हूँ आगे वाले आने वाले टाइम में, तो वो कोई भी बच्चा होगा ना बेटा वो पक्का पढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पूरी क्लास में ना जब हम रिजल्ट दे रहे होते हैं, टीचर्स या टेस्ट होता है, तो जिसके हाईएस्ट नंबर आते हैं ना वो बच्चे के चेहरे पे ना खुशी देखना, आप सोचो कि वाओ कितना खुश है। और ऊपर से क्या होता है, वो जो बच्चा अगर जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए ना, तो वो बच्चा ना कहीं परेशान भी होता है। परेशान किस लिए होता है कि मेरे एक दो नंबर ना कम हो रह गए, फुल नहीं आए। ठीक है। तो हम जो बच्चे जो नॉर्मल से होते हैं पढ़ाई में, जो अच्छे नंबर भी नहीं आते, वो सोचते हैं देखो ये तो इसमें भी खुश नहीं है। तो बेटा वही चीज़ होती है, वो डिटर्मिनेशन होती है कि मेरा नंबर कहाँ काट कट हो गया। ठीक है। कहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है। तो ऐसी बेटा डिटर्मिनेशन आप सब में भी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, एक बार नंबर कम आ गए, दो बार आ गए, तीन बार आ गए, चार बार आ गए। अब देखो जो स्पाइडर है उसने 10th टाइम में बेटा सक्सेसफुल हुआ उस अपने वेब तक पहुंचने के लिए। वी ह्यूमन बींग्स तो हम तो स्मार्ट होंगे ना, तो मे बी हम 5th 6th अटेम्प्ट तक अपना अच्छे नंबर ले आएंगे। चाहे आपके बेटा 10 में से आपके फर्स्ट, जब आप पहली बार पढ़ रहे थे, दिल से पढ़ रहे थे, आपके 3 मार्क्स आ गए, कोई बात नहीं, आपको खुशी होगी ना कि मैंने इतना पढ़ा था, एटलीस्ट इतने नंबर तो आए। ठीक है। सेकेंड टाइम मे बी आपके 6 आ जाए, आपको और भी खुशी होगी। और आप में भी हो सकता है दोबारा 5 आ जाएं, फिर कम हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वर्क हार्ड कर रहे हो ना, तो बेटा आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। ठीक है। तो क्या पता आपके कौन सी अटेम्प्ट में फुल मार्क्स आ जाएं, तो बेटा आप उस दिन सबसे ज्यादा खुश होंगे। ठीक है। सो इट रिमाइंड अस दैट फेलियर इज जस्ट अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस इफ वी कीप ट्राइंग विद द करेज एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है बेटा। अब हम ना ये पोएम रीड करेंगे, तो आई होप यू गेट द मैसेज ऑफ द पोएम एंड स्टोरी भी आपको पता लग गई इस पोएम में। ठीक है। कि आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं टू फेस द चैलेंजेस इन लाइफ। आपको डरना नहीं है उन चैलेंजेस से। ठीक है। सो सी द फर्स्ट स्टैंजा। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। अब जो किंग ब्रूस है स्कॉटलैंड का, वो अपने आप को बहुत ये फील कर रहे हैं अभी कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। इन अ लोनली मूड टू थिंक इट्स ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन। मोनार्क वो चाहे राजा था, क्राउन भी डाला हुआ था,
बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंग. बट वो दिल उसका बैठ रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग गुड कि उसके जो किंगडम में लोग हैं वो खुश नहीं हैं. For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed. And so he became quite sad. ठीक है. अब वो इतने अटेम्प्ट्स करता है अपने लोगों के लिए, ठीक है, बट सो दैट पीपल गेट हैप्पी, वो अच्छे से अपना जीवन जी सकें, बट ही कुडंट सक्सीड. He flung himself down in low despair, as grieved as man he could be, and after a while he pondered there, I will give it all up, said he. एंड में वो क्या सोचते हैं, भी अब मेरे से नहीं होगा, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब हो ही नहीं रहा अच्छा. नाउ जस्ट एट द मोमेंट, फिर क्या होता है, अ स्पाइडर ड्रॉप with its silken filmy glue. And the king, in the midst of his thinking, जो अभी वो सोच रहे थे कि अब मेरे से नहीं होगा, लोग कैसे खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, जो उनकी किंगडम है, ठीक है, जो उनकी प्रजा है. He, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. बेटा कई बार ना जब हम अलोन होते हैं, अकेले होते हैं, तो कई बार हम आंट्स को देखते हैं, ठीक है, कि वो कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रही होती हैं, या कोई बर्ड या कुछ भी देखते हैं, नेस्ट बना रहे होते हैं. तो हर चीज़ को बेटा समय लगता है, ठीक है. तो अब वो अचानक से एक स्पाइडर को देखता है. टू सी वॉट द स्पाइडर वुड डू. इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कोब वेब होम. कॉब वेब तो आपने देखे होंगे घर पे, ठीक है, व्हेन यू क्लीन ड्यूरिंग दिवाली सफाइयाँ, ठीक है, करते हो ना आप. किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन. It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. जैसे ही मतलब वो स्लिप हो जाता, वो नीचे आ जाता है ग्राउंड पे. अप इट रैन, नॉट अ सेकेंड टू स्टे, मतलब वो साथ के साथ फिर दोबारा कोशिश करने लग जाता है. टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले, a little dizzy and faint. अब वो थक भी गया था, ठीक है, it was feeling little dizzy also. Its head grew steady. Again it went, वो फिर से कोशिश करता है, and traveled a half yard higher. वो half yard higher travel मतलब it reached there. It was a delicate thread it had to tread. वो delicate thread था तो मे भी टूट सकता था. And what happened? बेटा जो थ्रेड यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, जिसपे वो क्लाइम कर रहा है, कि वो इतना नाजुक था, वो टूट भी सकता था, ठीक है. एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर. अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, बट अगेन इट क्विकली माउंटेड. अगेन उसने ट्राई किया, टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 brave attempts were counted. मीन्स जो किंग था उसने देख लिया कि 9th टाइम उसने कर लिया, बट उससे हो नहीं रहा. It's trying again and again. Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb. अब वो कोशिश नहीं करेगा, 9 टाइम्स तो उसने कर लिया, उससे हो नहीं रहा, तो अब नहीं वो करेगा. When it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, but up the insect went once more. Ah me, it's an anxious minute. He's only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? अब वो सोच रहा है कि ये अब ये पॉसिबल है, कर लेगा, ठीक है. In its 10th attempt, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native court. ठीक है, अब वो इंच बाय इंच मूव कर रहा है, ठीक है, हायर एंड हायर वो जा रहा है, ठीक है. ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई. तो वो बहुत खुश होता है कि जो ट्राई करते हैं लोग, सो वी शुड ऑनर देम.
The spider up there defied despair. He conquered and why shouldn't I? अगर एक स्पाइडर होके इतनी बार ट्राई करने के बावजूद वो अगर पहुंच सकता है 10th अटेम्प्ट पे, why cannot I try again? मैं क्यों नहीं कोशिश कर सकता? Why should I feel sad about it? But Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tells the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. जैसे वो पहले कोशिश कर रहे थे, दोबारा उन्होंने कोशिश की, and now this time he did not fail. ठीक है बेटा? तो overall this poem teaches us an important lesson about never giving up. ठीक है? No matter how difficult the situation might be. ठीक है? चाहे जितने मर्जी चैलेंजेस आए, अगर आपने सोच लिया ना कि आपने अच्छा करना है, यू वॉन्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड, ठीक है, दैट यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, इन योर स्टडीज, देन यू विल डू इट. ठीक है? एंड आई बिलीव यू वुड वर्क हार्ड एंड डू गुड इन योर लाइफ. इट रिमाइंड अस दैट फेलियर्स इज जस्ट अ स्टेप टूवर्ड सक्सेस. कोई बात नहीं, एक दो बार फेल होंगे, ठीक है, यहाँ अच्छे नंबर नहीं आएंगे, नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली अगर आप वर्क हार्ड करो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे. ठीक है? इफ वी कीप ट्राइंग विद करेज एंड डिटर्मिनेशन. करेज होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वर्क हार्ड. ठीक है? यू विल डू समथिंग गुड इन योर लाइफ. ओके बेटा? सो दिस वॉज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट और मैसेज. ठीक है? आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. ठीक है? थैंक यू सो मच बेटा. लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. ठीक है? नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. ओके.